रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर जब भगवान द्वारिका वापस जाने लगे तो कुंती जी ने स्तुति करके उनका मन मोह लिया और उन्हें रोक लिया। युधिष्ठिर जी के साथ कुछ समय रहकर और उनके साथ कुरुक्षेत्र में पितामह जी से मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण और अपने अनुजों और बहुत सारे मुनि ऋषियों के साथ पितामह भीष्म जी से मिलने गए, जो इस समय तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म जी ने सभी ऋषियों का लेटे लेटे ही सत्कार किया और कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूज्यमास माययो पाद विग्रहम। भीष्म जी श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्यों का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह से पूजा की। पांडवों को अपने पास बैठा देख पितामह की आंखें प्रेम से अश्रुधार बहाने लगी और अभी तक पांडवों ने न सहने लायक जितनी भी यातनाएं सही उसे सांवरे की लीला ही बताया। न ह्यस्य करहि चित्राजन पुमान वेद विदित्सितम यद्वी जिज्ञास्या युक्ता मुह्यन्ति कव्यो अपि हि। ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण के बारे में भीष्म जी ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों से कहा, एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोह यन्मायया लोकम गूढ़ः चरित विष्णुषु। ये कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छुपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। सर्वात्मनः समदृशो है द्वयस्या न अहंकृते यत्कृतं मति वैष्मयं नरवध्यस्य न क्वचित्। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण सभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावतीदम हनोम्यहम। प्रसन्नहासा रुणलोचन उल्लासन मुखाम्बजो ध्यानपतः चतुर्भुजः। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से
उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। देखिए, भगवान बताकर वेद जिनको हमसे कोसों दूर कर देते हैं, उन्हें ही भागवत जी भीष्म जी के माध्यम से हमारे हमेशा पास रहने वाले बता रही हैं। आगे युधिष्ठिर जी ने पितामह से और भी धर्म संबंधी प्रश्न पूछे। भीष्म जी ने उत्तर दिया और फिर वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके, यानी अब उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी, मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनकी एकाग्रता इतनी थी कि उन्हें शस्त्रों से हो रही पीड़ा भी भूल गई। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके शेष पाप नष्ट हो गए और शरीर छोड़ते समय वे भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, भीष्म जी के माध्यम से ये हमें भी बताया जा रहा है कि यदि हमें लगने लगे कि हमारी मृत्यु करीब है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सब ओर से ध्यान हटाकर सांवरे के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भीष्म जी ने भगवान की बड़ी ही प्यारी स्तुति की। देखिए, भीष्म जी की स्तुति में एक बात का पता चलता है कि यद्यपि भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन उनका चित्त श्री कृष्ण दर्शन की बजाय और कुछ कर ही नहीं रहा था। उन्होंने यहाँ तक का वर्णन किया कि भगवान घोड़ों की रस्सी और चाबुक कैसे चला रहे थे। भीष्म जी की स्तुति का एक एक श्लोक हृदय को सांवरे की ओर खींचता है। तो सोचिए कि जब भीष्म जी वहां होंगे तो भगवान की ओर खींचते हुए अपने हृदय को संभाल कर कैसे उन्होंने युद्ध किया होगा, जबकि वहां और भी सैनिक थे जो श्री कृष्ण को पारसारथी रूप में दर्शन करते करते स्तब्ध ही रह गए थे, यानी लड़ ही नहीं पा रहे थे, एकदम बुद्ध की तरह खड़े हो गए थे। देखिए, प्रेमी भक्त में यही एक विशेषता होती है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हर अदा पर नज़र रखता है, ऐसे ही प्रेमी भक्त अपने भगवान की हर अदा पर नज़र रखता है। आज हम बिहारी जी की मूर्ति को देखकर इतना मोहित होते हैं, इतनी चंचल आँखें, इतनी प्यारी चितवन। तो सोचो कि जब भीष्म जी के सामने वो साक्षात खड़े होंगे तो भीष्म पितामह जी का मन किस तरह से उनकी ओर खिंच रहा होगा। इसलिए तो युद्ध करते करते भी उनका ध्यान श्री कृष्ण की हर 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 क्रिया पर था। उनके मुखारविंद के पसीने पर, उनकी झूमती हुई बालों की लटाओं पर, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी स्तुति में किया है। तो आइए हम भी भीष्म पितामह जी की स्तुति का श्रवण करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरितुं प्रकृति मुपेयुषियत् भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुला वृतान्नाब्जं विजयसखिरतिरः तु
में अन्वध्या। अर्थात भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार से साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंशी शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। आगे भीष्म जी सांवरे का बड़ा ही प्यारा रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य राशियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सुदृश्य मुख पर घुंघराली अलकी लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। व्यवहित प्रतान मुखम निरीक्षा स्वजन वधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम हरदात्म विद्याया चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो अभ्यायचलितको हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। अर्थात अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों की सेना मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सम्यक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा कर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। युधितर कर जो विधूम्रवेश्वक कचलूलित संवारलंकृतास्य मम निशितशरीरविभिद्यमाना त्वचि विलसति क्वचिस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। अर्थात मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टपकी से धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बालों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कुछ मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां
स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम रति हो। शित विशिखः तो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम भिस्सार मध्वार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः विचरत कुटुम्ब आतोत्रे धृतहियरश्मनि तत् श्रिये क्षीणे भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षय हता गतः स्वरूपम। अर्थात मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वालों वीर की जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सार रूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वात्य उन्मदान्दः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवधवः मुनिगण नृपवार संकुलान्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेत ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष विरात्मा। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करने के तन्मय हो गई थीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिमम हम जम शरीर भाजम हृदि हृदि तिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहा। अर्थात जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार भीष्म जी सब कुछ भूलकर सांवरे का
त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल स्वरूप मुख पर लटकती काली लटें और कमल नेत्रों को बार बार निहार रहे हैं और उनके गुणों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनके पितामह होने के कारण, बड़े होने के कारण लाड प्यार से उनकी युद्ध में किए गए प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो पितामह का वात्सल्य, पितामह की दीनता, पितामह का समर्पण सब ही श्री कृष्ण में ही है। इसलिए कहते हैं कि जिसकी अंत में मति की रति श्री कृष्ण में हो, उनकी इति भी शुभ होती है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया और उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। हर इंसान दूसरों को देखकर अपनी खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत शादी, खूबसूरत बच्चों की खुशियों की शादियों के सपने सजाता है। लेकिन देखिए, लोग जिस मृत्यु से इतना डरते हैं, भागवत जी उस मृत्यु को भी कितना हसीन बना रही हैं। और कौन नहीं होगा जो एक बार ज़रूर ये सोचे कि जैसे भीष्म पितामह जी की मृत्यु आई, सांवरे उनके सामने खड़े हो और उनका गुणगान करते हुए श्वास शांत हो, ऐसे ही स्वयं की मृत्यु की भी क्षण निकलें। भीष्म जी का शरीर शांत होने पर वे ब्रह्मलीन हुए। यहाँ हमें भी सिखाया गया है कि जब हम मरणशैया पर होंगे तो हमें क्या करना है। हमें भी संसार से चित्त वृत्ति हटाकर सिर्फ और सिर्फ सांवरे के रूप गुणों में लगाने की कोशिश करनी है। ये बहुत आसान नहीं होता। मेरे ही जीवन का अनुभव है कि जब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे नहीं पता था मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, तो पहले तो मुझे अपने उन सब संबंधियों की याद आई जो मुझसे दूर थे और जिनसे मैं नाराज़ थी और जो मुझसे नाराज़ थे। लेकिन फिर मेरी वृत्ति श्री धाम में अटक गई, क्योंकि बीमार होने से पहले मैं गोवर्धन गई थी लेकिन श्री धाम नहीं जा पाई थी। मेरा मन बस इसी बात में अटक गया कि मैं अभी तक वृंदावन होकर नहीं आई और अब मैं मर गई तो वृंदावन जा भी नहीं पाऊंगी। डॉक्टर्स ने मुझे नींद की दवाई दी थी जिससे मेरा शरीर तो सो जाता था, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड जागकर बस श्रीधाम को ही याद करता रहता था, श्रीधाम में घूमता रहता था। लेकिन आज मैं उन दिनों को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि क्योंकि मैं श्रीधाम जाती रही, वहाँ से वापस आने के बाद भी मेरा मन श्रीधाम में ही रहता था, इसलिए उन दिनों में भी बेहोशी की हालत में भी मैं श्रीधाम से ही जुड़ी थी। अच्छा होता कि उसी समय मेरे प्राण निकल जाते। पता नहीं अब फिर वैसी वृत्ति हो ना हो, कहीं जिंदगी में कुछ ऐसा ना घट जाए जिससे मेरे मन में श्रीधाम के प्रति या अपने गुरु महाराज के प्रति थोड़ा सा भी फर्क आ जाए। मेरा मन श्रीधाम से, अपने गुरु महाराज के चरणों से भटक जाए। अब मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है, इसलिए मैं ऐसे लोगों के संग से दूर रहने की कोशिश करती हूँ जिनसे या जिनके व्यवहार से मेरी गुरु भक्ति में या मेरी धाम निष्ठा में कोई फर्क आए। कोई ऐसी बात, किसी का ऐसा व्यवहार कहीं मेरे मन में ऐसा लग जाए कि मेरा मन श्री धाम से हट जाए, गुरु चरणों से हट जाए, और फिर जब मैं उस हालत में मरूं तो क्या याद कर रही होंगी मुझे पता नहीं। इसलिए यदि हमें अभ्यास है श्री धाम जाने का, स्मरण करते रहने का, श्री धाम को और भगवान को हृदय में जाप करते रहने का, तो उस समय स्वयं ही स्वभाव अनुसार हमारी वृत्ति भगवान में लग जाएगी। इसलिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और मानसिक सेवा, जितना हमें इन सब का अभ्यास होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।
यही भागवत जी भी यहाँ सिखा रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गीता, रामायण और महाभारत जीना सिखाती हैं, लेकिन भागवत जी मरना सिखाती हैं। भागवत जी मृत्यु को भी उन लोगों के लिए भी बहुत हसीन कर देती हैं जिन्हें मृत्यु से हमेशा डर लगता रहता है, जिन्हें लगता रहता है कि हमें यमदूत देने आएंगे। लेकिन यदि आप भगवान को स्मरण करके भगवान को बुलाते रहेंगे तो यमदूत क्यों आएंगे? क्यों नहीं हमारे भगवान ही हमें लेने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार भीष्म जी का शरीर शांत हो गया, वे ब्रह्मलीन हुए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर आदि ने उनके शरीर की अंत्येष्टि की और कुछ समय शोक में रहे। कुछ दिनों उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया और अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक उन्होंने शासन किया। भगवान भी पूरी तरह राज्य को संभालने तक युधिष्ठिर जी के साथ हस्तिनापुर रहे और फिर द्वारिका को चले। सभी हस्तिनापुर वासियों ने, सभी रानियों ने उन्हें प्रेम से विदा किया। यद्यपि रह रहकर उनके अश्रु गिरते, पर उन्हें छुपाकर वे इस बात का ध्यान रखती कि कहीं अपशकुन न हो जाए। तो आज सांवरे रास्ते में हैं, कल पहुंचेंगे द्वारिका, जहां आज हस्तिनापुर वासी इसलिए नहीं सो पा रहे कि सांवरे उन्हें छोड़कर चले गए, वहीं द्वारकावासी इसलिए नहीं सो पा रहे हैं कि कल उनके सांवरे आने वाले हैं। उनकी आंखों में सांवरे का इंतजार है। तो आज आप सब भी द्वारकावासी बनकर सांवरे के आने का इंतजार कीजिए। कल सांवरे पधारेंगे द्वारका और उनका स्वागत होगा। तब तक हृदय में नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।